सोलर इन्वर्टर का इंतखाब करते हुए जिन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है उसमें ये देखा जाता है कि ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट है, क्या इस इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई है, क्या ये वोल्टोनिक इन्वर्टर है, क्या इसमें BMS का ऑप्शन है कि अगर हम लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो उसमें मौजूद हो। ऐसे तमाम पॉइंट जो आप एक इन्वर्टर इंतखाब करने के लिए आपको ज़रूरी होते हैं, आज की वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि आज की डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं सनट्रिक्स PV 6500 इन्वर्टर की। ना सिर्फ हम आपको इन्वर्टर के इंतखाब करने के पॉइंट्स को बताएंगे, बल्कि आपको इस इन्वर्टर की तमाम डिटेल टेस्ट रिजल्ट्स के साथ हम आप लोगों को फराहम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उसमें हम इन्वर्टर को प्रॉपर टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स आप लोगों तक शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते ही इसमें एक अदद यूज़र मैनुअल होता है, इसके साथ साथ इसमें वारंटी कार्ड होता है। वारंटी की बात की जाए तो इसकी टोटल 5 साल वारंटी है, जिसमें 2 साल कंप्लीट वारंटी है और 3 साल सर्विस वारंटी है। इसके साथ इसमें एक अदद वॉच पावर की DVD होती है। अगर आप इन्वर्टर का डाटा कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर का दरकार होता है। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन केबल होती हैं और एक बैटरी का फ्यूज़ इसके अंदर होता है। तो अनबॉक्सिंग हमारी यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये लोड टेस्ट का जो क्लिप होता है ये मैक्सिमम 1 मिनट का होता है, लेकिन इस 1 मिनट के क्लिप को बनाने के लिए मिनिमम इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो घंटों की मेहनत होती है, क्योंकि उसके बाद जाके हम आपको तमाम रिजल्ट्स जो है वो दिखा रहे होते हैं, चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम लोड पे क्या रिजल्ट देता है, मिनिमम पे क्या देता है। अभी आपके सामने इस इन्वर्टर पे मैंने 4 किलोवाट जो है वो लोड चलाया है। आपको बताता जाऊं, ये PV 6500 है, 5.6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। तो अभी इस पर मैंने 4 किलोवाट लोड चलाया है। मैं इस लोड को मज़ीद बढ़ा रहा हूं। ये 5 किलोवाट से मेरी कोशिश है कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, और ये 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँगा कि हमेशा मैं ये कहा करता हूँ कि जिस भी इन्वर्टर से, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, आप मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप उस पर 80% जो है वो लोड को चलाया करें। अब अगर इस इन्वर्टर की 80% लोड की बात करें तो तकरीबन ये 4500 वाट बनता है। बट मैं इसको भी टेस्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कंपनी ने कहा है कि ये 5.6 किलोवाट लोड चलाता है, तो मैं इस पर मैक्सिमम लोड भी चला रहा हूँ। तो आपके सामने ये जो इन्वर्टर है 5.7 किलोवाट जो है वो लोड चला रहा है। इस पे हमें किसी किस्म का कोई एरर भी नजर नहीं आ रहा, यानी हमारा जो लोड टेस्ट है वो भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर के बेसिक पार्ट्स और इसकी खसूसियात पर बात करते हैं। ये इन्वर्टर जो है वो डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी आप इसमें हैवी लोड और जो नॉर्मल लोड है इसमें 2 अलग अलग वायरिंग कनेक्शन करके इस पे आप वो कनेक्शन कर सकते हैं। यानी अगर बिजली जाती है और आपके एयर कंडीशन चल रहा हो, इस पे वाटर पंप वगैरह चल रहा हो, तो ये हैवी लोड को बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका हैवी लोड चल रहा होगा तो उस वक्त तो ये आधा घंटा आपको बैकअप देगा और आप पंखे लाइटों से भी चले जाएंगे, बिल्कुल आप वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन डुअल आउटपुट का मकसद ये होता है कि आप इसमें वैल्यू सेट करते हैं कि जब बैटरी इतने वोल्ट तक जाए तो उस वक्त जो है हैवी लोड बंद हो जाए और हमारा नॉर्मल लोड जो है वो चलता रहे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि नॉर्मल लोड पर हम मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ऐसा इन्वर्टर जिसमें फीचर हो डुअल आउटपुट का, तो आपको उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी काम करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर आप इसके साथ बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ 4 बैटरियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में अगर आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तब भी आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में ग्रिड फीडिंग का जो फीचर है, जिसे हम आगे जाकर टेस्ट भी करेंगे, इससे ये फ़ायदा आपको हासिल होगा कि आप डे टाइम में जो इजाफी बिजली है वो वापडा को वापस देंगे और रात को वही यूनिट जो है वो आप चला के उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। यानी अगर आप रात को भी एसी चलाते हैं तब भी आपका सोलर से फ्री चलेगा, यानी आप सोलर को दिन और रात दोनों तरीक़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। और ये बदौलत हुआ है सनट्रिक्स के PV 6500 इन्वर्टर की वजह से, चूँकि इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन जो है, इस वजह से आप
इस फीचर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में बिल्ट इन BMS हमें देखने को मिलता है, यानी आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इसके कंट्रोलर की अगर बात की जाए तो इसका कंट्रोलर 27 एम्पेयर का है। इसका मतलब यह है कि अभी तक पाकिस्तान में आने वाला सबसे बड़ा पैनल भी आप इसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यानी 27 एम्पेयर की रेंज में अगर 1500 वाट का सोलर पैनल भी फ्यूचर में आता है तो 27 एम्पेयर तक इसका कंट्रोलर उसको भी कनेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का जो ऑप्शन मौजूद है, इसकी वजह से आप बैटरी की लाइफ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे हमें एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो नमी और डस्ट की वजह से जो मसाइल आते हैं ये उनमें किसी हद तक कमी करने का सबब बनता है। अब आपको यहाँ पर एक और इसके मेन खसूसियात बताता जाऊँ तो आपको ये बताता जाऊँ कि ये वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर ये है या नहीं है इसके बारे में बताएं। तो ये वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है, यानी ये यकीनन आपको बहुत अच्छी कारकर्दगी फराहम करेगा। अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं PV जनरेशन टेस्ट, और इसको हम ग्रिड फीडिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। आपके सामने हमने इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल कनेक्ट किए हैं। अब मैं इसकी ग्रिड फीडिंग को ऑन कर रहा हूं। ग्रिड फीडिंग ऑन करते ही इस वक्त जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो 5.98 यानी 6 किलोवाट तक ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग कर रहा है। 5.6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 5 किलोवाट पर इसकी ग्रिड फीडिंग लॉक होगी, लेकिन ये इन्वर्टर ने 6 किलोवाट ग्रिड फीडिंग करके यकीनन सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो दिए हैं। यानी यहाँ पे हमारा ग्रिड फीडिंग का जो टेस्ट रिजल्ट थे वो भी कामयाब रहे। प्यारे दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये बताता जाऊँ। आपको ये इन्वर्टर सनट्रिक्स कंपनी के पूरे पाकिस्तान में जो डीलर मौजूद हैं, आप कहीं से भी अपने करीब तरीन जो डीलर है उससे ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 1,70,000 रुपये है। इसमें हम आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी देंगे। आप पाकिस्तान में कहीं से भी इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया है तो इस इन्वर्टर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर लगा कीजिएगा। हम नेक्स्ट किसी नए इन्वर्टर के साथ, किसी नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।